easiest part is to be a Bollywood journalist, and the toughest part is to be a crime reporter. किसी ने हाल ही में कहा है कि बॉलीवुड रिपोर्टिंग बहुत ही इजी होती है और क्राइम रिपोर्टिंग सबसे मुश्किल होती है। मैंने क्राइम रिपोर्टिंग भी की है कुछ टाइम तक और बहुत टाइम से मैं बॉलीवुड रिपोर्टिंग कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मतलब हर्ट कर गया मुझे लगता है। मैं बात कर रही हूँ रानी की, जिन्होंने ये कहा। I think the easiest part is to be a Bollywood journalist, and the toughest part is to be a crime reporter. I think that is really, really tough. और उनके साथ हैं विद्या, जो इनकी फिल्म में सबरीना बनी है और जिनके लिए लड़ाई लड़ रही है क्राइम रिपोर्टर बन के। और मेरे साथ यहाँ पर हमारे दो बहुत ही दिग्गज क्राइम रिपोर्टर्स मौजूद हैं, धर्मेश और मनोज। तो ये दोनों आज आप लोगों से जानेंगे कि वाकई में क्या क्राइम रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल होती है और आपने एज अ क्राइम रिपोर्टर उत्तर मेरे ख्याल से यही दिग्गज रिपोर्टर्स आपको दे पाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे मेरे स्टेटमेंट से? क्या आप सहमत हैं? पहली बात तो मैं इसका थैंक यू कि फाइनली हमें रिकग्निशन मिल रहा है। क्या बात है। हमेशा बॉलीवुड की जब स्टोरी आती है, ब्रेकिंग न्यूज, बेबी कॉल इट सेंसेशनलिज्म की, ये कि पेज 3 जो कल्चर आ गया है उससे हमेशा बॉलीवुड की स्टोरी पहले जाती है, शायद और कुछ भी हो जाते हैं। जब क्राइम रिपोर्टिंग जो कहते हैं रियल लाइफ की जैसे बड़े बड़े केसेस होते हैं और हमेशा हमें ब्लेम किया जाता है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो इस बार फाइनली आपने हमें रिकग्निशन दिया, उस बात के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो बिल्कुल कोर्ट के सामने हमें खड़ा रहकर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, शायद आपने भी अपने जी एब्सोल्युटली। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने जब फिल्म की मैं हमेशा से फील करती हूँ कि क्राइम रिपोर्टिंग और जो लोग क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं इंक्लूडिंग द कैमरा पीपल, यू नो, जो लोग आपके साथ रहते हैं, आई थिंक यू ऑल आर इन अ डेंजरस सिचुएशन एवरी डे ऑफ योर लाइफ। मतलब आप जब घर से निकलते हैं आपको नहीं पता कि आपके एडिटर आपको किस चीज के लिए बोलेंगे कि आप ये मतलब रिपोर्टिंग करें। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही फियरलेस प्रोफेशन है और मैंने ये नहीं कहा था कि बॉलीवुड रिपोर्टिंग आसान है। इन कंपैरिजन मैंने कहा था कि इन कंपैरिजन डेफिनेटली इट्स ईजियर, बिकॉज बॉलीवुड रिपोर्टिंग में आप सेलिब्रिटीज को मिलते हैं जो डेफिनेटली आपको कभी मार नहीं सकते। दिल्ली 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 दिल्ली। आप हमें बताएं कि आप कब ज्यादा नर्वस होते हैं, जब आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं या फिर आज जब आप कैमरा के सामने इनका इंटरव्यू कर रहे हैं? नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि एक किसी रेपिस्ट को मिला, किलर को मिला, भी आदत सी पड़ गई है। लेकिन आप तो सामने तो बात करते हैं तो थोड़े नर्वस हो जाते हैं कि रानी जी कैसे मान जाएगी, विजय जी और ऐसे सवाल पूछे, क्योंकि रेपिस्ट होता है तो उसे हम बोल सकते हैं यू आर रेपिस्ट, उसको बोलते तो वो बुरा नहीं मान सकता है। लेकिन इसके सामने बात करो, चाहे किसी बॉलीवुड स्टार को कुछ कह दो कि अरे भाई तुम शराब पियो, तू नाराज हो जाता है, तुम ऐसे कैसे बोल दिया मैं, क्योंकि सच शायद बॉलीवुड को शायद पसंद नहीं आता जब उनको वो भी कभी का क्रिमिनल केस में आ जाते हैं। तो सनी देओल के जो मेकअप आर्टिस्ट है वो पकड़े गए, उसकी स्टोरी को तो नाराज हो जाते हैं। अच्छा, मुझे अभी पुलिस एयरपोर्ट पे पकड़े गए हैं वो। तो ऐसे बहुत सारे केसेस जब रिपोर्टिंग करते हैं वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन ये फैक्ट है और फैक्ट ही तो रिपोर्ट कर रहे हैं। क्राइम रिपोर्टिंग इज बेसिकली जो फैक्ट है, सच्चाई हम दिखा रहे हैं, जो है वो दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार जैसे हम जब भी लिविंग रूम में बैठ के मतलब सुनते हैं न्यूज, हम कभी भी इस बात पे जोर नहीं देते कि इस वक्त जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं ये किस मुश्किल से या किस कठिनाई से उस सिचुएशन में पहुंचे हैं। मतलब क्या क्या आप लोगों को किस तरह से फाइट करना पड़ा, जूझना पड़ा सब लोगों के साथ उस मतलब क्राइम स्थल पे मतलब पहुंचते हुए, या कैसे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पीछे गोली मतलब गोली बारूद मतलब जो भी बोलते हैं ना कि देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन, आप लोग उधर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां पे फायरिंग चल रही है, कोई मतलब बुलेट आपके। आई थिंक देयर हैव बीन केसेस वेयर अ लॉट ऑफ कैमरा पर्सन्स एंड रिपोर्टर्स हैव बीन शॉट by like mistake. So I think it's a very very fascinating profession. It's a profession that I absolutely salute and I feel really proud कि मैं आज एक अपने करियर में I've been able to play a crime reporter. So I'm really really happy. Delhi is about power और ताकत सिर्फ ताकतवर लोगों के पास होती है, आम आदमी के पास होती है तो बस उसे सहने की आदत। This was a fact, but I was not ready to live with it. विद्या को मैं सवाल पूछूंगा। हाँ। विद्या, रानी जो कह रही है उस पर आप क्राइम रिपोर्टर के बारे में कैसे सोचते हैं? वेरी ऑनेस्टली मैं कहूँ तो जब तक मैंने ये फिल्म की मैंने उस बारे में सोचा नहीं था। जो रानी कह रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सडनली इस किरदार की वजह से हम सबका अटेंशन क्राइम रिपोर्टर्स पे उस तरह से गया जैसे पहले नहीं था। अभी सडनली रियलाइज होता है कि हाँ आप भी किन परिस्थितियों से गुजरते हैं,
तो देयर इज अ न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर यॉल। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ एक्चुअली, ऐसे सिचुएशंस में कभी आप इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होते? आप कितना क्राइम देखते हैं, कभी मर्डर, कभी टेररिस्ट अटैक्स कवर कर रहे हैं, या फिर कुछ और कुछ बहुत डिस्टर्बिंग चीजें देखने को मिलती होगी आपको? बिल्कुल मिलती है। जाहिर सी बात है कि 26/11 का हमला जब नजदीक से 3 दिन लगातार जब हम कवर करते हैं और परिवार से दूर वहाँ खतरा भी होता है, या चाहे वॉर फ्रंट भी जो भी रिपोर्टर काम करते होंगे, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे कि एसीपी ने अपने पुलिस लॉकअप में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर दी। ये जब वो पिक्चर में या फिल्म में वो सीन आ जाता है तो अलग बात है, लेकिन वास्तविकता में हम जब खुद उसको देखते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग करते वक्त हमें अपना एक प्रोफेशनल हमें ड्यूटी अपनी निभानी होती है और हमारे दिलो दिमाग पर वो सारी चीजें सीन छाए रहते हैं, लेकिन उसको हम अलग रखते हैं परिवार से, अपने आप से, काम से। वो मेरे लिए आई फाइंड दैट एक्सट्रीमली फैसिनेटिंग एंड ऑ इंस्पायरिंग कि आप ऐसे सिचुएशंस में से गुजरते हैं और फिर भी एक डिटैच्ड मैनर में जो सच्चाई है वो पेश करते हैं लोगों के सामने। लाइक टू ऐड ऑन दैट पॉइंट, इसमें बात है कि कभी बार हमें ऐसे भी किया जाता है, यू आर मीडिया ट्रायल कर रहे हो, एक मजाक बना दिया, हम कहीं जा रहे हैं और जैसे किसी बच्ची का रेप हो गया है तो उसके स्पीक कर रहे हो। इट्स ऑल्सो क्राइम इकोनॉमिक क्राइम्स ही होते थे। जब कवर करते तो हम पे ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, अरे तुम सिर्फ एक स्टोरी के लिए आ जाते हो। सब स्टोरी कर रहे हैं और कभी बार ऐसा बच्चा गिरा हो तो हम स्टोरी करें या वो बच्ची को खबर करें। पहले हम इंसान भी है, कोई बच्चा है तो उसे खबर करने जाए तो एक कभी एथिकल डिलेमा भी आ जाता है। तो आपने जब ये स्टोरी की, जब जेसिका इट्स रियल लाइफ इंसिडेंट है, उसको पोर्ट्रेट कर दो तो वो इमोशन आपके साथ भी हो गए। आप बताइए उसके बारे में क्या? आई थिंक द वेरी फैक्ट दैट अ क्राइम रिपोर्टर, जैसे कि मैंने इस ट्रायल में देखा है, जो वास्तविकता में जब ये घटना घटी थी तो द मीडिया वॉज वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन टेकिंग फॉरवर्ड दिस केस। मतलब उन्होंने इतना मतलब नॉइज क्रिएट किया था थ्रू टेलीविजन कि दिस केस एक्चुअली गॉट अ लॉट ऑफ आई बॉल्स, जो कि अगर मीडिया नहीं ये सवाल उठाती या ये केस को नहीं लेती तो शायद लोग नहीं जान पाते कि जेसिका ट्रायल में इंसाफ नहीं हुआ। पेपर्स में या मतलब ये सब चीजों में शायद ये रिपोर्ट्स फ्रंट पेज में नहीं आती। शायद जेसिका के मामले में ये रिपोर्ट भी फ्रंट पेज पे आई थी एंड दैट्स द रीजन व्हाई प्रोबेबली द मीडिया टुक इट अप। बट इट्स इम्पोर्टेंट कि जब ऐसी कोई चीज सामने आती है और जब भी मीडिया को एक मतलब लगता है कि वी कैन यूटिलाइज अ पावर इन द राइट वे, इट कैन एक्चुअली शेक द एंटायर democratic system in our society. It can actually shake that. And I think मीडिया ने जेसिका लाल के केस में वो किया और इसके वजह से मैं इंस्पायर हुई कि मैं ये कैरेक्टर प्ले करना चाहती हूँ, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम मीडिया वॉज बीइंग पोर्ट्रेड इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव लाइट। मतलब पहली बार ऑल ऑफ अस एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री वी फेल्ट दैट माय गॉड मीडिया इज रियली पावरफुल, इट कैन एक्चुअली मेक सच अ बिग डिफरेंस। ये करने के बाद भी ऐसा कहा जा रहा है देयर इज अ मीडिया ट्रायल, हम बायस्ड है क्योंकि वी आर हैविंग अ सिंपैथी फॉर द विक्टिम, एक तरह से हम अटैच हो गए। आई थिंक जो मैंने रिपोर्टर से बात की उस वक्त जब मैं फिल्म कर रही थी, तो मैंने जो क्राइम रिपोर्टर्स उस वक्त केस से मतलब जुड़े थे, मैंने उनसे भी बात की और उन्होंने कहा कि रानी वी गेव a very balanced reporting of both sides, because we as reporters cannot take sides, because we have to report what is the fact. और हमने कभी भी ये नहीं किया कि we were taking sides. We just said what we thought was true. तो मैं समझती हूँ कि अगर क्राइम रिपोर्टिंग इतनी रिस्पॉन्सिबल एक मतलब प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, अगर ये अच्छी तरह से या पॉजिटिव वे में यूटिलाइज होगी तो कितने लोगों के लाइफ में चेंज आ सकता है, एंड फॉर द पॉजिटिव। गड़बड़ हो गई मैडम। बदल दी गई मतलब? सर एक बार प्लीज सबरीना, आई हैव मेनी मोर केसेस टू अटेंड। जेसिका हत्याकांड में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। क्या किसी की जिंदगी की कीमत इतनी कम है हमारी कंट्री में? हमारा काम है पब्लिक के सामने ओपिनियंस और खबरें पहुंचाना, इंसाफ दिलाना नहीं। Justice has been denied. You can live with it, I will not. मैं सिस्टम की बात करूंगा। दोनों से सवाल है कि लीगल प्रोसीजर और मौजूदा जो हालात है देश के, कई सारे बड़े बड़े केसेस से जुड़े हुए, आपका कैसा विचार रहा उसके बारे में, कैसे लगा आपको दोनों? देखिए, मैं बहुत ही एक आइडियलिस्टिक टाइप ऑफ पर्सन हूँ और जेसिका लाल एक ऐसा केस है जिसके होने के बाद आई एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई फील वेरी प्राउड दैट आई लिव इन अ कंट्री लाइक इंडिया,
क्योंकि जब भी ये जेसिका का ट्रायल हुआ था और जब मीडिया ने ये केस उठाया था, तभी आपने देखा होगा कि पूरा हिंदुस्तान एक होके सबने एक ही चीज बोला कि जस्टिस शुड नॉट बी डिनाइड। एंड फॉर मी दैट फीलिंग इज अमेजिंग कि आई एम लिविंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया, और मैं हमारे जुडिशियल सिस्टम पे बहुत मेरा भरोसा है, बिकॉज आई जेन्युइनली फील कि हमारे देश में जिस तरह से इंसाफ होता है वो कोई भी देश में ऐसा इंसाफ नहीं होता। तो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव कि हमारे देश में इंसाफ दिया जाता है। 12 o'clock I was out. मुझे याद नहीं सर। I'm not sure. सर उससे पहले मैं निकल चुका था। मैं निकल चुका था। सर जी मैं तो दिल्ली में था ही नहीं। हम तो 12 बजे ही निकल गए थे। चुप! मैंने कुछ नहीं देखा, मैं छत पर था। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं छत पर था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं छत पर था। कब तक छत पे रहेगा शंकर? अब तो नीचे उतरा। Justice has been denied. You can live with it, I will not. आज मीडिया पब्लिक की आवाज बन गई है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उस वजह से अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो गया है।